जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक को एक साथ प्रस्तुत करके हम देखते हैं कि यहीं से श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णार्जुन संवाद का मंगलकारी प्रारंभ होता है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं, आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। 20वें श्लोक का प्रारंभ अथ शब्द से होता है और यह शब्द ये बतलाता है कि प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से ही कृष्णार्जुन संवाद शुरू होता है। आगे हम देखते हैं कि 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति शब्द का उल्लेख हुआ है, जहाँ पर कि कृष्णार्जुन संवाद पूर्ण होता है। संजय उसे पूर्ण करते हैं। ये तीनों श्लोक जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए, उनका अनुवाद परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार करते हैं। संपूर्ण अनुवाद एक साथ कहता हूँ ताकि जो विचार है, जो बात है, उसकी तारतम्यता लय बना रहे। हे महीपते धृतराष्ट्र, संजय ऐसा कहते हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन क्या कहते हैं? हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख वर्णन कर रहे हैं और उसी वर्णन के दौरान कपिध्वज शब्द का उल्लेख 20वें श्लोक में करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, अर्थात इस तरह व्यवस्थित रूप से खड़ी हुई सेना को देखकर कौरव सेना, धार्तराष्ट्रान् कौरव सेना को देखकर कपिध्वजः, अर्थात जिसके रथ पर हनुमान जी विराजित है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कपिध्वज शब्द हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों विराजित है? इसका उत्तर महाभारत के अध्ययन से प्राप्त होता है कि जब पांडव वन में थे तब एक बार ऐसी घटना हुई कि पवन के प्रभाव से एक कमल फूल द्रौपदी के पास आकर गिरा, जिसमें अनेक दल थे, अनेक पत्तियां थी। सहस्त्र दल कमल ऐसा उल्लेख मिलता है। सहस्त्र दल कमल को देखकर द्रौपदी ने भीमसेन से निवेदन किया कि आप ऐसे कई सारे फूल मेरे लिए लाइए। भीम उसकी बात को, द्रौपदी की बात को स्वीकार करते हुए ऐसे कमल फूल को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उस प्रक्रिया में वो कदली वन पहुंचते हैं। कदली वन में उनको हनुमान जी के दर्शन होते हैं और उस दर्शन के पश्चात हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि कुछ वरदान मांगो भीम। तब भीम कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। और उस समय हनुमान जी ऐसा वरदान देते हैं कि
जब भी आप संकट में होंगे मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। और इसी संदर्भ में हम व्याख्यायित कर सकते हैं कि पांडव सेना में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजित है। देखिए, जब भगवान से हनुमान जी भगवान से जब भीम कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? हम पर आपकी कृपा बनी रहे। यही हनुमान जी जब भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो क्या मांगते हैं? श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में बहुत जबरदस्त कह सकते हैं, बहुत उत्तम कोटि की कह सकते हैं, ऐसी चौपाई प्रस्तुत हुई है। जब हनुमान जी भगवान श्री राम को कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनुपायनी। हे नाथ, मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए, और वो भक्ति कुछ ऐसी हो कि जिसके पाँव न हो अनुपायनी, एक बार आ जाए तो फिर वापिस वो कभी न जाए। भगवान के परम भक्त के रूप में हनुमान जी कृपा के फल स्वरूप भक्ति की एक प्रकार की निवेदन, एक विनती प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यह बात, यह विचार हमें भी प्रभु से क्या मांगना चाहिए, इसके संबंध में एक दृष्टि प्रदान करता है। और हमें भी भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, ऐसा आग्रह भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के उदाहरण के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं इस श्लोक में, जब 21वें श्लोक के प्रारंभ में संजय जब उल्लेख करते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद माह महीपते, अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहते हैं। श्री कृष्ण के संदर्भ में यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का उल्लेख करते हैं संजय। ऋषिकेश क्या है, इसका क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं? ऋषिकेश शब्द ऋषिक से निकला है। ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रिय का तात्पर्य हम क्या लेते हैं? तो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में, सनातन परंपरा के दर्शन में कुल मिलाकर 11 इंद्रियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है। हमारी आँख, हमारा नाक, हमारा कान, हमारी जीभ और हमारी त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिसको इंद्रिय को अंग्रेजी में सेंसेस कहते हैं, हम जानते हैं। और सेंस के संदर्भ में ही इंद्रिय शब्द का उल्लेख संस्कृत में मिलता है। 5 कर्मेंद्रिया में हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और प्रजनन अंग, जिसे हम लिंग या योनि कहते हैं, इसका समावेश होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वीं है अतिरिंद्रिय। अतिरिंद्रिय किसको कहते हैं? मन को हम अतिरिंद्रिय कहते हैं। और ये 11 इंद्रियों के जो पति हैं ऋषिकेश कहलाते हैं, इसके जो स्वामी है ऋषिकेश कहलाते हैं। यही बात तो एक और समानार्थी इंद्रिय शब्द का आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा कि गो शब्द भी हमें मिलता है। गो का भी अर्थ गो, गोकुल, गोपाल, गोपी। गो शब्द का अर्थ भी इंद्रिय है। और गोकुल का तात्पर्य एक अर्थ में हम ये कह सकते हैं, गोकुल में बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला प्रस्तुत की। वह गोकुल क्या है? वस्तुतः भक्ति और दर्शन के संदर्भ में गोकुल शब्द हमारे शरीर को बतलाता है। गोकुल मतलब वह स्थान जहां पर यह इंद्रियां निवास करती है, गोकुल है। और इन इंद्रिय रूपी स्थान को, इन इंद्रियों के स्थान को जो संभालता है उसे कहते हैं गोपाल। तो गोकुल, गोपाल यह शब्द भी भगवान के लिए हम उपयोग में लाते हैं। गोपाल है वो ऋषिकेश हैं, वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। वर्तमान युग में हम देखते हैं कि जिसे आज हम प्रगति कहते हैं, जिसे आज हम विकास कहते हैं, वो वस्तुतः इंद्रिय सुख के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इंद्रिय सुख ही वर्तमान युग में सर्वोपरि प्राथमिकता बन गया है।
और जब भी कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख पर ही केंद्रित हो जाता है, तब उसके जीवन में अशांति, असंतोष और पीड़ा स्वाभाविक बन जाती है। वो जितना प्राप्त करता चला जाता है, उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती चली जाती है और इंद्रिय सुख पर केंद्रित व्यक्तित्व के रूप में महाभारत की कथा में दुर्योधन है। वर्तमान युग में इंद्रिय सुख के लिए ही तो सब प्रगति के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने मारुति की अल्टो कार खरीद ली है तो वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो चाहेगा कि अब मेरे पास कोई एसयूवी आ जाए। अच्छा, एसयूवी भी आ गई, भगवान ने कृपा कर दी, मिल गई। अब वो चाहेगा कि अब मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, भगवान ने मर्सिडीज भी दे दी। अब वो चाहेगा कि रोल्स रॉय आ जाए। कोई अंत नहीं। इंद्रिय सुख कैसा है मेरे भाई बहनों? ये खुजली जैसा है। एक बार आपने खुजला दिया, फिर ये खुजलन बढ़ती चली जाने वाली है। अगर चाहते हैं कि जीवन इंद्रिय सुख के चक्रव्यूह में ना फंसे, तो कृपा करके ऋषिकेश की शरण में आ जाए। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 2047 में स्वतंत्र भारत को विकसित भारत में रूपांतरित करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, संकल्पबद्ध हैं। बहुत उत्तम कोटि का आदर्श है। इंद्रिय सुख, भौतिक प्रगति, भौतिक सुख के आधार पर हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। किंतु यह भौतिक सुख, यह भौतिक प्रगति का आदर्श पश्चिम का है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श भौतिक प्रगति को आवश्यक तो बतलाते हैं, लेकिन जीवन को केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं करते। मानव या कहे मनुष्य जीवन भौतिक प्रगति के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति से भी जुड़ना चाहिए। और इसे ही कहेंगे हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, या हम इसको हिंदी भाषा में कहे एक सर्वांगी, सर्वतोमुखी विकास। ये विकास केवल भौतिक विकास है। हम देखते हैं, हमारे सामने आ जाता है मानव विकास सूचकांक, हमारे सामने जीडीपी के डेटा आते हैं, हमारे सामने वस्तुतः एक तरह के कितना हम उपभोग बढ़ा रहे हैं उससे जुड़े डेटा आते हैं। सभी डेटा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है उपभोग केंद्रित है। अधिकतम उपभोग ही प्रगति मान लिया गया है। अधिकतम उपभोग ही अधिकांश मनुष्यों का लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य गलत है ऐसा नहीं है, लक्ष्य सीमित है, ऐसी बात को समझना होगा। लक्ष्य गलत नहीं है, लक्ष्य उत्तम है, लेकिन लक्ष्य को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। लक्ष्य में भौतिक के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति को भी जोड़ने की आवश्यकता है। तभी मानव मानवता के उस धरातल पर पहुंचेगा जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है, जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है, जिसकी कल्पना वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इजाद करने वाले हमारे वैदिक जनों ने की है। उस कल्पना को व्यवहार में, ड्रीम, स्वप्न को व्यवहार में लाने के लिए तीनों आयाम पर, तीनों स्तर पर प्रगति करनी होगी, जिसमें भौतिक प्रगति, नैतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति शामिल है। अगर हम चाहें व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक स्तर पर हम सोचें कि हाँ, मैं अपने परिवार को केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं अपने परिवार को नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति से भी जोड़ना चाहता हूं, तो क्या इसका कुछ उपाय है? क्या कोई रास्ता है इसका? अरे भाई, सदियों से इसका रास्ता हमारे पास है। कोई नई चीज इस मामले में कम से कम सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्ग का अनुसरण करें और स्वयं के
भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करते चले जाएं। यह एक प्रयास दासानुदास ने प्रारंभ किया है। कहीं न कहीं भगवत गीता जी के माध्यम से विकसित भारत में यही अंशदान करने की ख्वाहिश है, इच्छा है, प्रयास है कि वह विकसित भारत नैतिक अर्थों में भी विकसित हो, भौतिक अर्थों में भी विकसित हो, आध्यात्मिक अर्थों में भी विकसित हो। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, इंद्रियों के स्वामी स्वयं कहने जा रहे हैं कृष्ण अर्जुन संवाद में वह मार्ग कि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो सीरीज में आप आगे के अध्याय में जब भगवान अपना उपदेश प्रदान करेंगे, उस उपदेश के अनुसार अपने परिवार को यदि आप दिशा प्रदान करेंगे तो निश्चित मानिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक तीनों दिशाओं में प्रगति होगी। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, तीनों दिशाओं में प्रगति का मार्ग श्रीमद् भगवत गीता है और इस ग्रंथ के आधार पर ही हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। एक और आयाम यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। हो सकता है आपका परिवार भी इस घटना का शिकार हो कि ये जो ज्ञानेंद्रिय है, जिसमें कि हम देखते हैं कि भाई हमारी आँख है, हमारे कान है, हमारी जिह्वा है। पता है इसमें आज के युग में चाहे सोशल मीडिया का नाम ले लूँ, चाहे हम टेक्नोलॉजी का नाम ले ले, चाहे हम भौतिक प्रगति का नाम ले ले, अधिक से अधिक हम ऐसी चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो अच्छी नहीं मानी जा सकती हमारे खुद के व्यक्तित्व के लिए, हमारे खुद की प्रगति के लिए। आपको शायद पता ही होगा कि इंटरनेट पर अश्लील साहित्य की भरमार कितनी ज्यादा है, हिंसक दृश्यों की भरमार कितनी ज्यादा है। वही सुनेंगे, वो देखेंगे तो क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है वो जो अधम कोटि का है, जो मैं कहता हूं वर्स्ट है, वो हमारे ज्ञानेंद्रियां हमारे मस्तिष्क में डाल रही है। वही से क्रिटिकल थिंकिंग में हम जब सोचते हैं तो हमें भी वही करने का मन हो सकता है, और जब ऐसा कोई कर जाता है तो वो फिर आपराधिक कृत्य है। चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे हम हमारी माता बहनों की बात करें। आज बच्चों और माता बहनों की सुरक्षा गंभीर संकट बन गई है। आतंकवाद अपने स्थान पर है, नक्सलवाद भी अपने स्थान पर है, किंतु हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कोई आतंकवादी या कोई नक्सलवादी नहीं। ऐसे ही सब ज्ञानेंद्रिय में जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रविष्ट हो रहा है, संकट की ओर ले जा रहा है। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति है जहां पर कुछ सोशल मीडिया या टेलीविज़न या OTT का अतिरेक हो रहा है, तो आप उस अतिरेक को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना तो अवश्य जानता हूं कि आप उस चीज के साथ कुछ अच्छी चीज जोड़ते चले जाएं। प्रेमानंद महाराज के बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शक वीडियोस उपलब्ध है, वो भी दिखाते चले जाएं, वो भी सुनते चले जाएं। मोरारी बापू है और भी कई संत हैं जो कुछ अच्छा कहते हैं और अच्छा करवाने के लिए कुछ प्रेरणा देते हैं, उनको भी सुनिए। हो सकता है वो खराब चीजों का प्रभाव है, इसके साथ अच्छी चीजों का प्रभाव आएगा। अच्छी चीज का प्रभाव जब बलवत्तर हो जाएगा तो खराब चीजें अपने आप घटती चली जाएगी। लेकिन हम कंसंट्रेट कर रहे हैं बुरा देखने, बुरा सुनने, बुरा बोलने पर। कॉलेजों में हम जाते हैं, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब शब्द ऐसे आता है जैसे कि वो किसी का नाम हो, बार बार हर विधान, हर स्टेटमेंट में आप शब्द बोलते हैं। अरे भाई, सनातन परंपरा के प्रतिनिधि हो, आपको पता है हम क्या मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारी जिह्वा पर मां सरस्वती विराजित होती है,
क्या हम जीवा पर ऐसे अपशब्द लाएंगे? क्षमा चाहूँगा, कई बार मैं भी बोल चुका हूँ, और जब ये परिपक्वता नहीं थी तब तो बहुत बोला करता था मैं। आज भी कहीं बोल देता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगता है 99% ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है जिसमें कि मैं ऐसे अपशब्दों से मुक्त रहना सीख गया हूँ। 1% परिस्थिति में बोल जाता हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, क्रोध पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं है। यह इंद्रिय सुख गलत नहीं है, केवल उस पर ही केंद्रित हो जाना गलत है। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, कि कहीं भौतिक प्रगति और उपभोग पर ही हम केंद्रित न हो जाएं। हम भौतिक प्रगति और उपभोग के साथ साथ नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी कार्य करें। और यहाँ पर ही अर्जुन भगवान को अच्युत कहते हैं, और ये अच्युत कहने का तात्पर्य भी यही है, जो अपने कर्तव्य से नहीं हटता वो है अच्युत। कृष्ण कभी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, और गीता यही कहती है, अपना कर्तव्य समझो। अर्जुन अपने विचार आदेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हे अच्युत, इस रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में खड़ा कर दो, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। युद्ध कामान शब्द जो हमारे श्लोक में उपस्थित हुआ है, और उसी श्लोक को युद्ध कामान अवस्थितान कहा गया है। इस श्लोक में देखने की बात अर्जुन करते हैं। देखिए, भगवत गीता का पहला अध्याय इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति, एक समुदाय जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो किन किन समस्याओं, किन किन अवगुणों, किन किन दुर्गुणों का शिकार हो सकता है, और सारी समस्याओं और दुर्गुणों को प्रथम अध्याय में प्रस्तुत करके द्वितीय अध्याय से इन दुर्गुणों के स्थान पर सद्गुण और इन समस्याओं के उचित समाधान का राह, उसका मार्ग प्रभु दिखाना शुरू कर देते हैं। देखना ज्ञानेंद्रिय का एक आधार है। देखने के माध्यम से हम सूचना और प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं उन सभी चीजों का जो हमारे सामने उपस्थित होती है। और इसी को वर्तमान युग में मॉडर्न साइंस में ऑब्जर्वेशन स्किल कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल का एक आधार स्तंभ है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय ऑब्जर्वेशन स्किल पर भार देता है कि आपकी ज्ञानेंद्रिया जो देखती सुनती है, उसी के आधार पर समझ बनती है, उसी के आधार पर भावनाओं को दिशा मिलती है, उसी के आधार पर आपकी स्मृति में एक प्रकार की खलबली आती है कि कौन सी बात सामने आ गई, किसको देखे क्या बात सामने। बहुत साल पहले की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आने वाले थे, और उस समय भारतीय मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और किसी पत्रकार ने उनको पूछ लिया कि भाई आप भारत सुनते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या सबसे पहले आपके मनोमस्तिष्क में सामने आता है। उन्होंने कहा महात्मा गांधी। देखिए, वो ऐसा भी बोल सकते थे मेरी दृष्टि से कि वहाँ गरीबी बहुत है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर स्वच्छता की कमी है। उन्होंने जो देखा, उनको जो दिखाई दिया, देखिए प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ही विचार बनते हैं। विचार के आधार पर ही हमारी स्मृति सक्रिय होती है, और हमें जो सबसे पहले दिखाई देता है वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे दृष्टिकोण का परिचायक होता है। अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन को क्या प्रतीत हुआ यह सुनकर? यह भी तो ज्ञानेंद्रिय का प्रश्न हुआ। हम कहते हैं व्यक्तित्व को सकारात्मक होना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय से तय होगा कि आपके पास ज्ञानेंद्रिय से जो सूचना मिलती है, उस सूचना का प्रोसेसिंग आपके मस्तिष्क में आप किस दिशा में करते हैं। उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है, हमारी हिंदी भाषा में उसको आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के तहत ही हम समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और फिर समाधान की ओर जाते हैं। कोई कहे मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? जवाब है, उत्तर है समस्या का समाधान करना। और मस्तिष्क यदि समस्या का समाधान करता है तो उसका
कच्चा माल जिसे हम कहते हैं या रॉ मटेरियल कहे, वो कहाँ से आता है? ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आता है। उसके माध्यम से मस्तिष्क निर्णय लेता है और वही निर्णय फिर हमारी वाणी, हमारे वर्तन, हमारे व्यवहार का आधार बन जाता है। अर्जुन यहाँ पर मैं देख लूं ऐसा कहकर अपने ऑब्जर्वेशन या अपने ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं। और इसीलिए इस श्लोक में यानी कि 20 से लेकर 22वें श्लोक के बीच में भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का उल्लेख हुआ है। 20वें से 22वें श्लोक की यह व्याख्या, यह समझ प्रदान करने की कोशिश मैंने की है। इस प्रक्रिया में इस महान ग्रंथ के गरिमा के विरुद्ध कुछ मुझसे कहा गया हो, आप समझ सकते हैं मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो मेरे से गलती हो सकती है। आप भी क्षमाशील रहें और भगवद गीता जी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद।